प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस जहां में मेरा निगहबान है, व्याकुल समय में तसल्ली देता है। इस जहां में मेरा निगहबान है, व्याकुल समय में तसल्ली देता है। दुख और तकलीफें आने पर भी आनंद दाता मेरे साथ है। दुख और तकलीफें आने पर भी आनंद दाता मेरे साथ है। तेरा अनुग्रह काफी जहां में, जब भी कठिन परीक्षाएं होती, तेरी पवित्र हुजूरी साथ है। अनंत काल तक मैं धन्य हूँ। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की पहली कलम, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 13 वर्स 1। पसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हम इस आयत में इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह का समय आ पहुंची है। इस जगत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह पिता के पास में जाने का समय आ गया। पापी लोगों के लिए अपने जान देने का समय आ पहुंची है। और प्रभु यीशु मसीह और क्रूस का मृत्यु सहन करने के बाद तीसरे दिन जी उड़कर प्रभु स्वर्ग में गए। उस समय का पहले प्रभु यीशु मसीह इस जगत में था, तो एक बात इधर तो समझा रहा है। जगत में थे जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में अपने शिष्यों का पास में कैसे प्रेम किया है, उस प्रेम में कोई भी कमी बिना उसका मृत्यु तक प्रभु ने और प्रेम किया है। उसमें कोई सीमा नहीं है। जो जगत में था और अंत तक उसका प्रेम को प्रभु ने प्रकट किया है। इसलिए हम जिस प्रकार पढ़ते हैं एफेसों का पत्रिका में उस प्रेम के बारे में कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी परिपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। वह हम तो इस प्रकार पढ़ते हैं, हम इस प्रकार और पढ़ने में हमको मिल सकते हैं उसका गहराई कितना है, उसका ऊंचाई चौड़ाई लंबाई कितना बड़ा है। इस तरफ किसी ने भी मनुष्य जात को प्रेम नहीं किया, किसी ने भी पापी लोगों के लिए प्रेम नहीं किया। हम पापी थे, शत्रु थे, जो बहिरी थे, वो समय पर प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा उसका प्रेम को और प्रकट किया। इसलिए हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की पहली कलम में जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को जगत में जो जैसे प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसे ही प्रेम रखता रहा। इस दुनिया में कितना नेता लोग, अधिकारी लोग, कितने बड़े महान लोग आए, लेकिन प्रभु का प्रेम का जैसे किसी का भी प्रेम इस जगत में उद्भव नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु ने उस प्रेम को प्रकट किया। पुराना नियम में यशायाह नबी का किताब में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या यह हो सकता है कि कोई मादा अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। यह हम तो एक मादा शायद
अपने बेटे को बोल सकता है। अभी का दुनिया जिस प्रकार है, शायद एक मादा जी अपने बेटे को बोल सकता है और छोड़कर जा सकता है। तो लेकिन हम इस प्रकार हम देखते हैं, प्रभु सियोन को ऊपर इस प्रकार कहते हैं, मैं मेरे लोगों को कभी भी भूलेगा नहीं। अगर एक मादा अपने दूध पीने वाला बच्चे को छोड़ सकता है, भूल सकता है, लेकिन मैं कभी भी भूलेगा नहीं। इस बातें इधर तो प्रकट करता है। वो प्रभु का प्रेम कितना बड़ा है, गहरा है, आप अनुभव करना चाहिए। लूका सुवार्ता में हम इस प्रकार पढ़ते हैं 15 अध्याय में, तुम में से कौन है जिस 100 भेड़ हो और उनमें से एक को जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजते ना रहे। एक चरवाहे को 100 भेड़ है, उसमें से एक खो गया तो 99 को छोड़कर खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे। इस चरवाहा इस प्रकार की है, अगर एक भेड़ भटक जाता है, उसको खोज कर आने वाला, ढूंढ कर आने वाला प्रेम को हम दे सकते हैं। अगर एक विश्वासी अपने प्रभु को छोड़कर विश्वास से पीछे हटकर चला जाए तो भी इस प्रभु का प्रेम हमारे पीछे आते रहेंगे। वो ढूंढने के लिए चाहता है, अपने पास में रखने के लिए चाहता है। वो कितने गहरे प्रेम है, वो प्रेम हमको ढूंढ कर आता है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, प्रभु यीशु मसीह का द्वारा इतने बड़े प्रेम को हम दे सकते हैं। और ये प्रेम का अनोखा बात हम इसमें इस प्रकार पढ़ते हैं, और यूहन्ना का पत्रिका में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। यह हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो हम इस प्रकार प्रेम को जान लिया, जो हमारे अपने प्राण दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए अपने प्राण दे दिया है, वो प्राण सूली पर हम दे सकते हैं। प्रभु हमको सहायता करे, हमारे प्रभु का प्रेम में प्राण देने की बात हम दे सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय की और पहली कलम से नीचे हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों का भाव धोने का बात हम पढ़ सकते हैं। उसमें प्रभु अपने प्रेम को प्रकट करता है। जो 12 शिष्यों में से एक है यहूदी इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती को हम देखते हैं, उसका भाव भी प्रभु ने धोया है, जितना भी नहीं है। और प्रभु जो भोजन करने का समय पर उसको जो छल से पकड़ने के लिए मन में विचार करके रहने वाला उस यहूदे को पहले टुकड़ा प्रभु ने दिया। वो समझ लिया वो क्या करने वाला है, वो समझकर जो सब शिष्यों से पहले उसको जो टुकड़े दिया है। कितना अनोखा प्रेम है। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। और 13 अध्याय की पहली आयत में ये समझाना चाहता है अपने लोगों को कितने उसने प्रेम किया। अगर आपका जीवन में इस प्रभु का प्रेम को अनुभव नहीं किया तो और जरूर आपका जीवन में अनुभव करे। प्रभु हमको सहायता करे। जय मसीह।